first pregnancy in 2004, I Yes. believe. So can you tell me about that? First pregnancy was normal. No BP, no sugar, no thyroid. It was normal delivery. Okay, And my son is 18 years now. good. So this was how many years after marriage? After 1 year, After 1 year. And you delivered at around how many weeks? It was 9th month? yeah, it was 9th month. It was 9th month. Normal delivery. Normal delivery. Okay, correct. So after 2004, what happened? I got pregnant in 2007 and That time, did you have hypertension, diabetes, thyroid? नथिंग एक्चुअली मुझे बीपी के बारे में पता ही नहीं था. इन See. सेकेंड प्रेगनेंसी जब मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए गई, इट कम्स पॉजिटिव. Okay. तो जो सिस्टर है उन्होंने बीपी चेक किया, वेट चेक किया. तब उन्होंने जब बीपी चेक किया, इट वाज ऑन हायर साइड. बट मुझे उसके बीपी के जो बैड इम्पैक्ट्स थे वो मुझे बिल्कुल नहीं पता थे. Okay. तो फिर मुझे 1 वीक में फ्लाई करना था इंडिया. तो मैंने उनका कोई मेडिकेशन नहीं लिया. जो उन्होंने मुझे ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग दिया, फॉलिक एसिड दिया, मैंने नहीं दिया कि मुझे 1 वीक बाद इंडिया जाना है तो मैं इंडिया में ही लूंगी. तो इसलिए मैंने उनको कोई मेडिकेशन नहीं किया. वो अवॉइड करके मैं 1 वीक बाद इंडिया आई. कौन से मंथ में आप इंडिया? इट वाज स्टार्टिंग सेकेंड मंथ. सेकेंड मंथ. ओके. Yes. मैंने इंडिया के अपनी गायना को कंसल्ट किया. तब उन्होंने मेरा मेडिकेशन शुरू किया. उन्होंने मुझे फिजिशियन सजेस्ट किए जो मुझे ब्लड प्रेशर का मेडिकेशन दिया एंड डायबिटीज और थायराइड. ये सब तीनों कुछ चीजें साथ में डिटेक्ट हुई थी ये. Okay. और मेरा जब प्रेगनेंसी और इन सब चीजों का बीपी, शुगर एंड थायराइड का ट्रीटमेंट चला Physician होल से. प्रेगनेंसी, मैं 2-3 बार एडमिट हुई क्योंकि मेरा बीपी कंट्रोल में नहीं था. शुगर मेरा कंट्रोल हो रहा था मेडिकेशन से, लेकिन बीपी कंट्रोल नहीं हुआ. तो उसके लिए उन्होंने मुझे 2-3 बार एडमिट किया 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन के लिए मेरे फिजिशियन ने. Correct. बट एट द 7th मंथ मेरा कुछ ब्लड टेस्ट हुए. मैं ठीक फील नहीं कर रही थी तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट करवाए. तो उसमें मेरा एल्बुमिन 3+ आया. यूरिन एल्बुमिन 3+ था. yes. और ब्लड प्रेशर कितना हाई ब्लड चला गया? प्रेशर वाज माय 200/150 लाइक. अच्छा, इतना हाई बीपी तो था. उन्होंने मुझे इमरजेंसी में गंगाराम एडमिट किया. वहाँ की बिकॉज वहाँ की अगर हम डिलीवरी करते हैं तो बच्चा सर्वाइव हो जाएगा. वहाँ की नर्सिस बेटर है. ओके. तो डॉक्टर ने इमीडिएटली मुझे वहाँ पे डिलीवरी करी पेन देकर. तो पेन देकर जो मेरी डिलीवरी हुई तो मुझे इमीडिएटली आईसीयू में एडमिट किया गया. और मुझसे कहा गया कि बच्चा नर्सरी में है. बट क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी बिकॉज ऑफ बीपी. जब मुझे 4 से 5 दिन बाद मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुई तब मुझे बताया गया कि बच्चा डिलीवरी के 1 से 2 घंटे में खत्म हो चुका था. तो क्योंकि वो उसकी मतलब थ्रू आउट ये ब्लड प्रेशर की वजह से वो उसकी ग्रोथ नहीं हुई थी. बहुत टाइनी था बेबी. ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी था. Yes. And this delivery happened in 7th month. In 7th month. Okay. So had to deliver you in 7th month for growth restriction and preeclampsia. So this condition which you are talking about, BP as high as 150, 200/150 and with albumin 3+, Yes. this condition is called preeclampsia. Probably you are not aware of नहीं, this. तब मैं अवेयर नहीं थी. नहीं थे. एक्चुअली तब मैं ब्लड प्रेशर के ही साइड इफेक्ट से और ये बैड इम्पैक्ट से उनसे अवेयर ही नहीं थी कि Aware. बीपी होता क्या है. इस बात को कितने साल हो गए? उस बात को अभी 15 इयर्स हो गए एंड आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद दिस. उसके बाद एक और मिसहैप हुआ था मेरे साथ 2011 में. मैंने दोबारा कंसीव किया और उस टाइम आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन थायराइड सबका था? मैं मेडिकेशन ले रही थे. मैं दुबई में थी. ओके. तो फिर मैंने वहीं पे इस बार मैंने इंडिया फ्लाई नहीं किया. मैंने वहीं पे रहकर ट्रीटमेंट लिया. सबसे बेस्ट डॉक्टर से मैंने वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया. वहाँ पे जो मेरा 3rd मंथ का अल्ट्रासाउंड था उसमें मुझे पता लगा कि बेबी में कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं. और बेबी के हार्ट में होल थे और बेबी के जो हार्ट के नीचे एक लेयर होती है डायफ्राम. यस, उसमें भी 2 होल थे. तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको हम दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे डिलीवरी के टाइम पे कि वहां पे इमीडिएटली डिलीवरी के बाद आपकी सर्जरी हो जाएगी बच्चे की. दैट मीन्स होल इन हार्ट और डायफ्रामेटिक हर्निया था. Yes. और आपको एडवाइस किया गया कि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में डिलीवरी करेंगे जहां ऑपरेट हो सके. हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे ये श्योरिटी नहीं दी थी कि इसके अलावा भी बच्चे में और एबनॉर्मलिटी
एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं Correct. जो हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। Okay. तो फिर इसलिए मुझे बेबी टर्मिनेट के लिए सोचना पड़ा, क्योंकि बेबी एबनॉर्मलिटीज हो सकती थी। इसके लिए मुझे इंडिया वापस आना पड़ा, बिकॉज वहां पे ये सब इलीगल था। मैंने यहाँ पे आके वापस से गंगाराम में अपने सारे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड सब कुछ कराया, और यहाँ पे भी यही डिटेक्ट हुआ, यही सारी एबनॉर्मलिटीज। और इन्होंने भी मुझे श्योर नहीं किया, गंगाराम वालों ने, कि और एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती हैं जो डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो मैंने 4th मंथ में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया। मैं अभी भी ब्लड प्रेशर, शुगर और ये थायराइड से फाइट कर रही हूँ। The first child is now 18 years old. Yeah, he is now 18 years. Oh, and okay. And the second time when you developed preeclampsia, इसको 2007 से अब कितने साल हो गए? 2007 से 16 years हो गए। Yes. So 16 years से you 16 years before you had preeclampsia, Yes. and you are still struggling with blood pressure, diabetes, hypertension. हाँ, इसके लिए डिलीवरीज के अलावा भी मैं बहुत बार हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हुई हूँ, क्योंकि जब मेरा ब्लड प्रेशर शूट हो जाता है वो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं आता। उसके लिए मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है उनको, इन एवरी 2 years, कभी 3 years, like that. Okay, so a very important messages you have given us, and I'm so thankful to you for this information. The message is that if you develop hypertension in pregnancy, that is a very serious condition. Take the medication, and you should be in touch with your doctor, your gynae, your radiologist, and your neonatologist, physician, everyone. Because preeclampsia is a very serious condition both for the mother and the baby. And it is sad that you lost your baby because of preeclampsia in the second pregnancy. And secondly, the message, the third time you got pregnant, you were already hypertensive and you had diabetes and thyroid. So basically your condition is chronic hypertension with superimposed preeclampsia. So, and the second message, important message, is that still after 17 years, you are still suffering from hypertension and diabetes. So these patients who develop preeclampsia during pregnancy, they are at lifelong risk for hypertension and diabetes, and they should really take care of their health, their blood pressure, all their lipids and everything, metabolic syndrome, diabetes. So you really have to take care all your life. You have to be on medication. You should do some exercises to keep your weight under control. So all those things. And thank you so much for all the information that you gave us. Thank you. It is going to help a lot many people, I'm sure.